पीकी ब्लाइंडर्स सीजन फर्स्ट एपिसोड 2। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें सेल्बी ब्रदर्स दिखाए जाते हैं जो कि एक जगह पर आए होते हैं। पर हम देखते हैं जो टॉमी है वो अपने फ्रेंड जॉनी के साथ रहता है, जहाँ पर वो कहता है कि मैं ली फैमिली के साथ सफर कर रहा हूँ और साथ ही वो उसे अब्यूज भी देता है उसकी फैमिली को। और जिसके अगले सीन में जो टॉमी रहता है वो जॉनी का हॉर्स देखने लगता है और जो जॉनी था वो टॉमी की कार देखने लगता है, जहाँ पर आर्थर कहता है कि हम इस घोड़े के लिए अपनी कार नहीं देने वाले। पर वो वहाँ पर टॉस करते हैं और जो टॉस जीता वो दोनों चीज ले जाएगा और वो दोनों टॉस करते हैं और फिर टॉमी कार की चाबी जॉनी को दे देता है। यहाँ पर आर्थर उससे कहता है कि तुम बेवकूफ हो गया, पर जहाँ पर टॉमी कहता है कि मैं टॉस जीत गया, पर हमने एक डील की थी, अगर जॉनी हारता है तो मेरी कार का एक राउंड ले सकता है। अब इस सीन को देखकर ली बॉयज हंसने लगते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि सेल्वी फैमिलीज और ली बॉयज के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है और वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर टॉमी और उसके ब्रदर उन्हें इंजर्ड कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम कैम्बल को देखते हैं जो कि अपनी टीम की हेल्प से घरों में रेड मार रहा होता है और जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रेडी और एडा एक साथ रहते हैं और वो इंटीमेट थे। और जिसके बाद फ्रेडी को जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पर पुलिस आने वाले तो वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं और उनके निकलने के बाद जब पुलिस आती है तो उन्हें वहाँ पर एक चिट मिलती है जो कि प्रिस्क्रिप्शन होती है एडा सेल्वी के लिए। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कैम्बल को देखते हैं जो कि चर्च में जाता है, वहाँ पर टॉमी की आंट पोली भी मौजूद थी। और उसके बाद वहाँ पर हमें कैम्बल और आंट पोली की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, जहाँ पर वो आंट पोली से कहता है कि पिछली बार जिसे हमने पीटा था वो उनका लीडर नहीं था, और साथ ही वो कहता है कि तुम थॉमस को फ्राइडे के दिन मुझसे मिलने के लिए भेज देना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आंट पोली और टॉमी को देखते हैं, जहाँ पर आंट पोली टॉमी से कह रही होती है कि जब वो आर्थर को ले गया तो उसने ही वहाँ पर रेड की परमिशन दी थी, पर आर्थर कहता है कि मैंने उसे कोई परमिशन नहीं दी। और जहाँ पर आंट पोली उससे वो भी बताती है कि कैम्बल ने तुमसे मिलने के लिए कहा है, पर टॉमी वहाँ पर मना करता है कि वो मिलने के लिए नहीं जाएगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टॉमी ने सभी लोगों से वहाँ पर किंग की पिक्चर को जलाने के लिए कहा है, जहाँ पर वो सभी उस किंग की पिक्चर को जला रहे होते हैं और उसके बदले में उन्हें पैसे मिलेंगे। और वहाँ पर टॉमी एक रिपोर्टर को भी बुलाता है, यहाँ पर वो रिपोर्टर से लिखने को कहता है कि हम किंग से नाखुश हैं। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो चर्चिल है वो कैम्बल के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि जो किंग है वो शर्मिंदा है और मैंने तुम्हें गन्स ढूंढने के लिए कहा था। और वहाँ पर कैम्बल कहता है कि इस इवेंट में जो भी शामिल थे मैं उन्हें सबको अरेस्ट कर लूंगा, पर वहाँ पर चर्चिल कहता है कि ऐसा कुछ मत करना, तुम सिर्फ वहाँ पर वेपन ढूंढो। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो एडा है वो आंट पोली के साथ रहती है और वहाँ पर आंट पोली को पता चल जाता है जो एडा है वो प्रेग्नेंट है और उसकी कंफर्मेशन के लिए वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं। और कंफर्म होने के बाद जो पोली रहती है वो एडा से पूछते हैं कि इसका फादर कौन है, जहाँ पर एडा बताती है कि अगर मैंने आपको बता दिया तो आप उसे मार देंगे, पर वहाँ पर पोली कहती है कि अगर तुम उससे मैरिज कर लोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो फ्राइडे था वो आउट ऑफ टाउन था तो ये भी पॉसिबल नहीं था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम टॉमी और अंकल चार्ली की कन्वर्सेशन देखते हैं, जहाँ पर अंकल चार्ली टॉमी को बताते हैं कि ली फैमिली ने वॉर की शुरुआत कर दी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जो टॉमी था वो अपने हॉर्स पर चल रहा होता है, पर कुछ आवाजों के चलते जो उसका हॉर्स था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसके बाद वो उस हॉर्स पे उतर कर उसे संभालता है और उसके साथ ही पैदल चलने लगता है। और जो ग्रेस थी वो भी उसे देख रही थी। और जिसके अगले सीन में हम ग्रेस और टॉमी की कन्वर्सेशन देखते हैं, जहाँ पर जो ग्रेस थी वो टॉमी से कहती है कि वो पब में अब सॉन्ग गा सकती है हर फ्राइडे, पर जो टॉमी था वो उसे हॉर्स रेस में ले जाना चाहता था और इसलिए वो उसे एक ड्रेस भी लेने के लिए कहता है। और उसके अगले सीन में हम टॉमी को देखते हैं जो घर जाता है, वहाँ पर गैम्बलिंग चल रही होती है, यानी उस हॉर्स रेस की तैयारी हो ही रही होती है। और जो आंट पोली थी वो टॉमी को बता देती है कि जो एडा है वो प्रेग्नेंट है। और उसके अगले सीन में जो टॉमी है वो एडा के पास जाता है, जो एडा थी वो मूवी देख रही थी और वो वहाँ पर आकर उसके बेबी के फादर का नेम पूछता है, पर वहाँ पर एडा कुछ नहीं बताते। जिसके बाद जो टॉमी रहता है वो उस मूवी को बंद करवा देता है और सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है और अब एडा फ्राइडे के बारे में बता देती है। उसके बाद टॉमी वापस घर पर आ जाता है और उसके अगले सीन में हम आंट पोली को देखते हैं जो कि टॉमी के पास आती है और जहाँ पर हमें उनकी एक कन्वर्सेशन देखने को मिलती है। जिसके बाद जो आंट पोली है वो टॉमी को एक लेटर देती है ताकि वो फ्राइडे को उसे सेंड कर सके, पर टॉमी उसे डस्टबिन में फेंक देता है और उससे कहता है कि जो फ्राइडे है वो भगोड़ा है और वो अमेरिका और रशिया ऐसी जगह भागता रहेगा, आप ऐसा ही जाकर एडा से कह दें। उसके अगले सीन में जो आंट पोली थी वो वहाँ पर एडा को कन्वेंस करने की कोशिश कर रही होती है अबॉर्शन के लिए। और जिसके अगले सीन में जो टॉमी था वो कैम्बल से मिलने के लिए जाता है और उसके अगले सीन में हमें वहाँ पर टॉमी और कैम्बल की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, जहाँ पर कैम्बल कहता है कि मुझे इस सिटी में सिर्फ शांति चाहिए और जो टॉमी रहता है वो कहता है कि मुझे अपने बिजनेस को सिर्फ रन करना है। और जहाँ पर टॉमी कहता है कि हम दोनों एक ही साइड हैं, जहाँ पर कैम्बल कहता है अगर हम दोनों एक ही साइड है तो फिर ये क्या है। और वो एडा की प्रिस्क्रिप्शन को दिखाता है जो कि उसे फ्राइडे के घर पर मिली थी, पर वहाँ पर टॉमी कहता है कि फ्राइडे अब यहाँ से जा चुका है तो तुम उसके नाम को अपने लिस्ट से काट सकते हो। और साथ ही कहता है कि अगर तुम मुझे मेरा बिजनेस रन करने दोगे तो बदले में मैं तुम्हारी गन भी वापस कर दूंगा। पर जो कैम्बल था वो इस ऑफर को मना कर देता है। जिसके अगले सीन में हम कैम्बल को देखते हैं जो कि ग्रेस से मिलता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारा टारगेट टॉमी है और तुम्हें उसके करीब जाना होगा और साथ ही उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी निकालनी होगी। और उसके अगले सीन हम देखते हैं जो टॉमी है उससे दोबारा वही वर्ल्ड वॉर वाले विजुअल्स सारे होते हैं
और उसकी आँख खुल जाती है, जिसके बाद जो कल्ले वो उसे बाहर बुलाता है और उससे कहता है कि उसकी हॉर्स की हालत ठीक नहीं है। और वो साथ ही टॉमी से कहता है कि इस पर अब क्रश है और ये तड़प तड़प के मरे, इससे बढ़िया है तो कि तुम इसे शूट कर दो। जिसके बाद टॉमी वहाँ पर उसे शूट कर देता है और उसके बाद वो उसी पब में जाता है। पर वहाँ पर जो ग्रेस थी वो कहती है कि ये पब क्लोज हो चुका है, पर टॉमी वहाँ पर एक ड्रिंक ले लेता है। और जिसके अगले सीन में हमें टॉमी और ग्रेस की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, जहाँ पर ग्रेस उसे उसके हॉर्स के बारे में पूछती है, जहाँ पर टॉमी अपने हॉर्स के क्रश के बारे में बताता है और साथ ही कहता है कि हॉर्स रेस में वो उसे किसी से मिलवाएगा भी। पर वहाँ पर ग्रेस कहती है कि अगर मुझे हॉर्स रेस में जाना है तो मैं कोई चीप ड्रेस पहन कर नहीं जाऊंगी। तो वहाँ पर टॉमी साथ ही उसे 3 पाउंड भी देता है नई ड्रेस के लिए। और साथ ही वहाँ पर टॉमी को ये भी पता रहता है जो ग्रेस थी वो डमलिस में काम नहीं करती थी, क्योंकि उसके फ्रेंड भी वहाँ पर थे जहाँ से उसे पता चला। पर टॉमी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो ग्रेस को गाना गाने के लिए कहता है, जहाँ पर ग्रेस चेयर पर चढ़कर उससे पूछते है कि हैप्पी और सैड, जहाँ पर टॉमी कहता है कि सैड। उसके बाद ग्रेस कहती है आई विल ब्रेक योर हार्ट, और वहाँ पर टॉमी कहता है कि ऑलरेडी ब्रोक्ड। और फिर जो ग्रेस थी वो उसे गाना गाकर सुनाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पॉली और एडा को देखते हैं जो कि स्टेशन पर जा रहे होते हैं और वहाँ पर उन्हें फ्रेडी भी मिल जाता है। और वो वहाँ पर कहता है कि टॉमी ने मुझे मैसेज किया कि मैं टाउन छोड़ दूं और साथ ही तुमसे मैरिज कर लूं। पर वो कहता है कि मैं टाउन छोड़कर नहीं जा रहा, हमारी मैरिज यहीं होगी और हम यहीं रहेंगे। और उसके अगले सीन हम देखते हैं जो टॉम है वो अपने ब्रदर्स के साथ पब में होता है, जहाँ पर बिली गिम्बल्स आते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पर शेल्बी को रुकने के लिए कहते हैं और फिर सभी उस पब से बाहर निकल जाते हैं। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं और जहाँ पर बिली गिम्बल उससे कहता है कि तुमने मैच फिक्स किया, और वो उसे वहाँ पर धमकी देकर जा रहा होता है। पर टॉमी कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी ली फैमिली से नहीं बन रही और हमारी भी उनके साथ अनबन है, क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें। जहाँ पर जो बिली गिम्बल रहता है वो कहता है कि वो लोग मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे लिए काम करते हैं। और यहाँ पर वो पिकी ब्लाइंडर्स से प्रोटेक्शन के लिए बात करता है और वो वहाँ पर उनकी डिसरिस्पेक्ट कर देता है जाने से पहले, और वहाँ पर एक कॉइन फेंकता है। पर जो टॉमी तो वो समझदारी दिखाते हुए उस कॉइन को उठा लेता है और जिसके बाद बिली गिम्बल्स वहाँ से अपने आदमियों के साथ चला जाता है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही है, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं।